कबीर एक प्रेम का नाम है, कबीर आनंद का नाम है। कबीर एक दर्शन है जिसका संगम प्रयाग संगम से भी ज्यादा गहरा है। कबीर ये कुरान और वेद का मिलन है। कबीर का मार्ग सरल और साफ है। यहाँ कोई पोपट पंछी वाला हिसाब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही शर्त है, अगर कबीर जी को समझना है तो निर्दोष और कोरा मन चाहिए। और पूरे जिंदगी में हम जो कूड़ा करकट अपने दिमाग में भरते हैं उसको पहले हमें बाहर फेंकना पड़ेगा, तब जाके कबीर जी को हम समझ पाएंगे। संत कबीर जी के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि और पूरा संसार किस एक चीज से डरता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल सकता? वह न जाओ जहां तुम्हारे कुल जाति का संबंध है। तुम्हें इज्जत जरूर देंगे लेकिन तुम्हारी सज्जनता को वो नहीं पहचानेंगे। तुम्हारे पिता का नाम लेकर तुम्हें आवाज देंगे लेकिन तुम्हारे मन को न जानेंगे। सबका मृत्यु का समय कैसे निश्चित होता है? कबीर कहते हैं कि मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो, उसका फल वैसे ही मिलेगा। इतना ध्यान रखो कि मृत्यु का कोई समय नहीं रहता। ईश्वरीय शक्ति की कृपा कब प्राप्त होती है? कबीर कहते हैं कि प्रेम रूपी पायल पावों में पहनकर, धीरज रूपी काजल आंखों में लगाकर और मांग में विनम्रता रूपी सिंदूर भरकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का सही जीवन जीने का ढंग कैसे होना चाहिए? कबीर कहते हैं कि सुख दुख कितने भी आए उसे बर्दाश्त करो। विषय वासना का कोई भी रंग अपने ऊपर चढ़ने मत दो और सदा सद्गुरु के रंग में ही रंगे रहो। यही सही जीवन जीने का ढंग है। ऐसे कौन से गुणों वाला व्यक्ति कबीर जी को इस संसार में कभी नहीं मिला? कबीर जी कहते हैं कि मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भटके हुए को ज्ञान का उपदेश देकर सही मार्ग पर ले आए। भावार्थ ये है कि भटके हुए को भी सन्मार्ग दिखाना बहुत कठिन है। मनुष्य जीवन का असली सच क्या है? चारों दिशा में पक्के भवन बने थे, हर खिड़की पर पहरेदार खड़े थे, मुख्य द्वार पर हाथी बंधा हुआ था। फिर भी मृत्यु चुपके से आई और आत्मा को लिए चली गई, यही असली सच है। इस संसार में किस व्यक्ति का घर शमशान जैसे होता है? कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुशील नहीं है, न उसमें विनम्रता है और घर साधु संतों का सत्कार नहीं होता, उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती। वो व्यक्ति का घर शमशान जैसे होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि और पूरा संसार किस एक चीज से डरता है? कबीर जी कहते हैं कि ब्रह्मा,
विष्णु, महेश, देवता, मुनि और पूरा संसार और शेषनाग भी काल के गति से डरते हैं। ये काल सबके ऊपर हावी है और सदा विद्यमान है। किन किन चीजों को छोड़ना मनुष्य के लिए अति कठिन है? कबीर जी कहते हैं, स्वर्ण और स्त्री का मोह छोड़ना सहज है, लेकिन मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रशंसा, इनको छोड़ना महा कठिन है। इनको तभी छोड़ सकते जब सच्चा गुरु मिल जाए। असली साधु की निशानी क्या है? जो प्रकृति के निकट है वह हीरे जैसा है। वह विषमता में भी विचलित नहीं होते, जैसे हथौड़े की चोट खाने पर भी हीरा नहीं फूटता। इसी कारण वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है। सारी नदियां गंगा, सारे पर्वत शालिग्राम और सारा वन तुलसी का कब होता है? जब सच्चा ज्ञान होने के बाद मनुष्य का मन निर्मल होता है और सारा संसार उसे अच्छा ही दिखता है। तब सारी नदियां गंगा, सारे पर्वत शालिग्राम और सारा वन तुलसी का होता है। ये संत कबीर दास जी के दोहे आपको कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे वीडियोज कबीर दास जी के ऊपर बनाने की प्रेरणा हमको मिलती रहेंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।